नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम इस सीरीज में करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात। अनुपात और समानुपात लगभग वैसा ही है जैसा कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस था, लेकिन इसमें कहने का तरीका चेंज हुआ है। अनुपात देखो बेटा, अनुपात होता है तुलना। जब दो चीजों की तुलना, सिमिलर चीजों की तुलना की जाए तो उसको हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं। कौन किससे कितना बड़ा है, मान लीजिए ए की लंबाई 5 फीट है और बी की 4 फीट है, तो 5 की तुलना में 4 है। अगर हम परसेंटेज में देखते तो 5/4 या 4/5 की तरह से हम लिखते, परसेंटेज निकाल देते। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम यही कर रहे थे, एक को हर बना रहे थे, एक को अंश बना रहे थे और तब हम लाभ या फिर हानि की गणना कर रहे थे। ऐसा ही अनुपात और समानुपात में भी होता है। यहां पर होती है दो चीजों की तुलना, और जब भी तुलना होगी वो सिमिलर चीजों के बीच में होगी, जो एक समान चीजें हैं उनके बीच में होगी। ऐसा नहीं है कि विभिन्न अलग अलग चीजों के जिनका कोई आपस में मेल नहीं हो उनके बीच में आप तुलना करें, है ना। तो आप उनके बीच में, जैसे कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप तुलना करने के लिए जाएं तो कोहली की तुलना मेसी से करें कि भाई कोहली तो इतना अच्छा खेलता है, मेसी भी अच्छा खेलता है, लेकिन दोनों का खेल अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड है, तो आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। सेम चीजों में तुलना करनी है। अब ये जो अनुपात है भाई, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो इस अनुपात को समझते हैं। जब हम तुलना करते हैं दो चीजों की, हम इस तरह से निशान बनाते हैं, ये तुलना का निशान है मैथमेटिक्स में, है ना। ए अनुपात बी, दो डॉट लगा देते हैं, तो ए का बी से जो तुलनात्मक अध्ययन है वो बताता है, ये इस अनुपात को दर्शाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अभी हमने कहा 4:5, इसको क्या बोलेंगे भाई? 4:5। इसी सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/5। इसका मतलब और इसका मतलब भी लगभग सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। ये तुलना के रूप में लिखा गया है, ये अंश और हर के रूप में लिखा गया है। अब आता है, ये बात किसकी थी भाई? अनुपात की थी, रेशियो की थी, अनुपात की थी। अब दूसरी चीज आती है इसमें, समानुपात, है ना। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन, समानुपात। तो ये प्रपोर्शन क्या होता है? जैसे अनुपात में दो आइडेंटिटी की तुलना की जाती है, वैसे ही समानुपात में दो अनुपातों के बीच तुलना की जाती है, कि दो चीजों के बीच में, दो पेयर के बीच में, अनुपातों का जो जोड़ा है उसके बीच में तुलना की जाती है। जैसे ए अनुपात बी हमने ऊपर लिखा ही था, ऐसा लिख दें, फिर लगाएंगे हम समानुपात, ये 4 डॉट लगे हुए होते हैं इस तरह से, और दो एक और पेयर आ जाएगा, अनुपात का एक और जोड़ा आ जाएगा, उनके बीच में तुलना होती है, ये होता है समानुपात। यहां पर दो चीजों की तुलना थी, यहां पर दो अनुपातों की तुलना है, अनुपातों की आपस में तुलना है। जो ए और बी का अनुपात है वही अनुपात सी का डी से है, ये इस तरह से समझाता है कि जो ए का अनुपात बी से है वही अनुपात सी का डी से है। अब ए अनुपात बी को आप क्या लिख सकते थे? आपने देखा था A/B भी लिख सकते थे। अब ये समानुपात है क्योंकि एक बार ये अनुपात लगाना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहां पर हो जाएगा ये C/D। अगर दो चीजों की तुलना होती, इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि A/B अनुपात C/D, इसका मतलब भी सेम यही रहेगा जो मतलब इस चीज का था, A/B समानुपात C/D। अब इसमें अगर हमें चीजों को, आइडेंटिटी को निकालना हो या फिर कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैसे करते हैं? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तरह से बराबर का भी काम करता है। तो A/D बराबर होता है यहां पर B/C के, ठीक है। तो इसको ड्राइव करके ये आपकी वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब क्या है? यहां से अगर हम दूसरे लॉजिक से समझें, इसको याद रखने के, इन कोने कोने वालों की आपस में गुणा इन बीच वालों की आपस में गुणा के बराबर होता है। देखो आप, A/D कोने वाले हैं और बीच में क्या है? B और C है। तो कोने वालों की जो गुणा होती है वो बीच वाले की गुणा के बराबर होती है, अगर चीजें समानुपात में हैं। अगर दो पेयर अनुपात के समानुपात में हैं तब ऐसी कंडीशन आपकी रहेगी। अब इनके बेस पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात समानुपात के, उसके अलावा जो एज वाले क्वेश्चन आते हैं, राम की आयु का श्याम की आयु से अनुपात कितना है। साझेदारी वाले आपके क्वेश्चन आते हैं कि A, B, C एक बिजनेस में पार्टनर हैं, एक ने इतने अनुपात में, बी ने इतने अनुपात में, सी ने इतने अनुपात में पैसा लगाया। तो इस तरह के क्वेश्चन है। इनके अलावा भी ये एक बेस है ना, जो आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं उनका बेस है। 4 चैप्टर मैंने पहले भी बताए थे आपको, एक तो परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस,
ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस इसी का पार्ट एक तरह से आप मानिए। दूसरी बात है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैं रेशियो लिख देता हूं। तीसरा होता है भाई एवरेज, और ये तो सिंपलीफिकेशन है ही इसकी, इसीलिए आपके लिए सबसे बाद में लिखा है कि सिंपलीफिकेशन तो सब जानते ही हैं उम्मीद है, पर उसको स्पीडली करना इंपॉर्टेंट होता है। जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, ये सिंपल सिंपलीफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। ये अगर 4 टॉपिक आपके अच्छे हैं, पक्के से कर रखे हैं, तो आपके अगर 20 क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपके UGC नेट के फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनमें से 70 से 80% इन 4 टॉपिक से ही कवर हो जाता है आपका। इनके अलावा बचते हैं आपके जैसे कुछ एक चैप्टर बचते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क आपका हो गया, या फिर आपके इसके अलावा मिश्रण वाले हो गए, मिश्रण भी इसी से हल हो जाएगा अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से कर रखी है तो। टाइम एंड वर्क के आधे से ज्यादा क्वेश्चन रेशियो परसेंटेज इन पर बेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये सामान्य डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं, इसलिए इन 4 चैप्टर पर आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो जिसमें मैथमेटिक्स आता है, उसमें आप ये बड़ी आसानी से अगर इनको करते हैं, आपने समझ लिया है अच्छे से, तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस के थ्रू, हम थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें हम क्या तरीका अपनाते हैं, चीजों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन से करेंगे बेहतर रहेगा, आपको समझ में भी आएगा और एक फील भी आएगी कि हाँ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 1:2 है, तो A B C ज्ञात करें। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आते हैं वो इसके आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके आधार पर आएंगे। A B C के बीच में कंपैरिजन आपको निकालनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं, फिर आप खुद से करने लग जाएंगे, मुझे पता है। ये कह रहा है बेटा कि A अनुपात B बराबर है 2 अनुपात, यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे इसी क्वेश्चन से, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। B अनुपात C दिया गया है 1:2। अब इससे एक बात समझते हैं प्रश्न से। देखो A की B से तुलना, यानी A यदि 2 यूनिट है तो B 3 यूनिट है। A का वजन अगर 2 किलो है तो B का 3 किलो होगा। A अगर 2 मीटर का है तो B 3 मीटर का होगा। A यदि 2 लीटर है तो B 3 लीटर होगा। कुछ भी यूनिट में आप ले लो, किलोमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन रहेंगे हमेशा 2 और 3 के ही रेशियो में। ध्यान रखना बात, किस में रहेंगे? 2 और 3 के ही रेशियो में ये रहेंगे। अब B और C के बीच में क्या है? B और C 1 और 2 के अनुपात में है। B अगर 1 यूनिट है तो C कितना है? 2 यूनिट। B और C की तुलना है। इन दोनों में देखो कहीं A और C का संबंध, डायरेक्ट संबंध दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये तो एक पेयर अलग है, ये एक पेयर अलग है। प्रश्न में क्या पूछा है? A B और C का अनुपात पूछा है, यानी A का संबंध C से भी याद करना पड़ेगा। यही मेन टास्क है। अब आप देखो सोशल नेटवर्किंग आप यूज करते होंगे जी, आप फेसबुक यूज करते होंगे, इंस्टा वगैरह यूज करते होंगे। क्या होता है? म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं। कौन होता है म्यूचुअल? जिसके थ्रू दोस्ती होती है। आप पार्टी में जाओ, मेरे दोस्त के थ्रू किसी दोस्त को जान लिया, कोई बीच में एक मीडिएटर होता है जिसके थ्रू 2 पार्टी आपस में एक दूसरे को जान लेती हैं। ठीक है, यहां पर भी ये देखो ऐसा कौन बंदा है, ऐसा कौन है इनमें से जो आपस में एक दूसरे को जानता हो। देखो ये जो बी है ना, बी ये ए को भी जानता है और यही बी सी को भी जानता है। अरे ये काम का है। जो भी कॉमन होता है ना, जो भी म्यूचुअल होता है, कॉमन होता है, उसके थ्रू बाकी जो अनजान लोग हैं उनकी जान पहचान कराना, यही अनुपात का काम है। यहां पर बी जानता है, ए को भी, बी जानता है सी को भी। ठीक, इन दोनों को, अब दो बी तो बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, दोनों को बराबर कर दो और ए और सी के बीच में संबंध निकल जाएगा। अब देखो बी को बराबर कैसे करेंगे? इस बी को बराबर करना है। बी यहां पर कितना है बेटा? 1 है और यहां पर है 3। इस 3 को 1 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी इसमें गुणा कर देंगे 3 से। अब बी और सी में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके मान में कर दो। क्यों कर रहे हैं ये बात अभी समझेंगे, पहले ये क्वेश्चन देखो आप। 3 अनुपात हो जाएगा 6, इसकी वैल्यू आई है, बी अनुपात सी की वैल्यू आई। ठीक है, यहां पर गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं अभी समझाता हूं। 3 अनुपात 6। अब बी देखो यहां पर भी 3 है और बी यहां पर भी 3 है। अब ए और बी और सी का अनुपात देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे। ए का मान कितना भाई? 2 आपने लिख दिया।
बी का मान कितना, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, आपने क्या लिखा 3, और सी का मान कितना है 6। अब 6, इसका मतलब क्या है, अब क्वेश्चन को समझना, अब समझ में आएगा आपकी। ए यदि 2 था तो बी 3 है, यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है। ए यदि 2 था तो बी 3 है, सही बात है। बी यदि 3 है तो सी का मान 2 गुना है, यानी कि 6 है। देखो बी यदि 1 था तो सी का मान 2 गुना था, बी यदि 3 था तो सी का मान 2 गुना यानी 6 है। बी यदि 3 है जो कि है, इसका मान क्या है, सी का 6 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम रिलेशन बनाते हैं। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, समझेंगे, लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये वाला हमने गुणा किया तो क्यों किया, है ना। जब अनुपात हम देखते हैं, अनुपात जनरली क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है किसी चीज की तुलना करने की, शॉर्टेस्ट फॉर्म। जब सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना तो शॉर्ट रूप में लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर समझे, ये 3:6 अगर दिया हुआ है ना तो एक्चुअल में ये सही अनुपात नहीं है। जैसे भिन्न में क्या होता है, 3/6 लिखा हुआ है, आप क्या करते हो, इसको काटते हो, 3 3 दूनी 6, फाइनल इसका रूप कितना लिख देते हो आप, 1/2 लिख देते हो। ऐसे ही अनुपात सेम ही तो चीज है, मैंने बताया था ना, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये जो 3 और 6 है, इसका भी एक्चुअल में मान तो 1:2 ही रहेगा ना, ठीक। तो इसलिए हम गुणा कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है भिन्न में, अनुपात में, यही चीज समझने की, आप यही चीज समझिएगा कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं वो चीज बता रहा हूं, आप नोट करेंगे तो बेहतर होगा और ध्यान रखेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। क्या क्या समझ सकते हैं, पहली बात, पहला पॉइंट ये है कि मल्टीप्लीकेशन हो सकती है डायरेक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई अनुपात दिया है दो चीजों के बीच में, तीन चीजों के बीच में, अगर समान चीजें दी गई हैं, अनुपात में दी गई हैं, तो आप डायरेक्टली उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कर सकते डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं है एक में आपने 5 जोड़ दिया तो बी में भी 5 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, आपका जो अनुपात है वो अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, इसी एग्जांपल से समझते हैं। बेटा बी अनुपात सी दिया गया था 1:2, आप ये कहो कि सर हम तो इसमें जोड़ देंगे, जोड़ के भी तो बराबर कर देते। जैसे हमें 3 बनाना था बी को, तो हमने क्या किया भैया, 2 जोड़ देते, इसमें इसमें भी जोड़ना पड़ता हमें 2। ऐसा थोड़ी है मैथ में कि एक साइड जोड़ दोगे दूसरी साइड नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे। यहां पर 3 हो गया, यहां पर हो जाता 4। अब ये अनुपात से कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तो डायरेक्ट अभी कभी भी आप अनुपात में जोड़ और घटा नहीं सकते। बात ध्यान रखना, क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी होती चली जाएगी। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भाग कर सकते हैं चीजों को इक्वेट करने के लिए। हालांकि हम लिखते सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन अगर चीजों को इक्वल करना पड़ता है, जो कि हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, तब हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड कर लेते हैं। क्या नहीं करते, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम नहीं करते हैं। बात समझ में आई होगी। ए अनुपात बी अनुपात सी का ये कॉन्सेप्ट था। आगे और समझेंगे, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आगे दिया गया है ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 5:6, सी अनुपात डी 24:25। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया गया है। मैं लिख देता हूं, आपका काम आसान हो जाएगा, थोड़ा समझना भी आसान हो जाएगा। ए अनुपात बी दिया गया है 1:2, बी अनुपात सी दिया है आपको 5:6, और सी अनुपात डी दिया गया है 24:25, राइट। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने क्या बताया अभी आपको, हम देखते हैं म्यूचुअल कौन है इनमें से, जो दोनों को जानता हो वो कौन है। अब ये पेयर तो 3 है, तो आप 2-2 पेयर करके ले लीजिए, ए बी बी सी, इनमें ले लें, ए बी सी का अनुपात मिलेगा। अब ए अनुपात बी दिया गया है इसमें 1:2, और बी अनुपात सी दिया गया है 5:6। कॉमन क्या है, यहां पर बी, यहां पर बी, यहां पर 2, यहां पर 5, यानी बी को बराबर किया जा सकता है। कैसे करेंगे ये देखो आप, ये चीज सीखनी जरूरी है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले ये चीज सीख लीजिए। 1:2 और बी अनुपात सी दिया गया है 5:6। हम क्या करें कि दोनों चीजें बराबर हो जाएं। तो ये देखो आप, इस पूरे में तो 5 से गुणा कर दें, इस पूरे में 2 से गुणा कर दें। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर दिया, अगर सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी बेहतर जानते हैं तो ये बात समझते हैं क्यों कर दिया। जब दो चीजों को, अलग अलग चीजों को इक्वल करना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस कैसे किया, बी इक्वल करना था, हमने इस वाले 5 से तो यहां पर गुणा करी है, और इस वाले 2 से ही बी की वैल्यू थी, यहां पर गुणा करी है। तो 2 पंजे 10 ये हो जाएगा, 2 पंजे 10 ये हो जाएगा, राइट। यहां पर वैल्यू कितनी आई इसकी
अगर आप देखेंगे तो 5:10 आ जाएगी, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी b अनुपात c की 10:12। अब आप चीज देखेंगे यहां पर b का मान 10 है, b का मान क्या है 10 है। तो अगर मुझे यहां से a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ता तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाती भाई 5:10:12, ये वैल्यू आ गई होती 5:10:12, राइट। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, अभी तो d और भी चाहिए, d भी तो चाहिए ना, तो आप लिख लीजिए भाई c अनुपात d कितना है, यहां पर वैल्यू देखना c अनुपात d कितना दिया गया भैया 24:25, 24:25। अब देखो इसमें और इसमें, इस पूरे पेयर में 3 का अनुपात में और 2 के अनुपात में c अनुपात d और a b c में क्या कॉमन है, जो c है ये b को भी जानता है और a को भी जानता है, राइट, और यहां पर c d को जानता है, यानी कि c तो सबको जानता है, तो c ही जान पहचान कराएगा। कैसे कराएगा, c यहां पर कितना दिया गया है भैया 24, c यहां पर कितना है 12, बराबर कर लो c को, इस c को बराबर कर लो। बराबर कैसे करेंगे भाई, इस 12 को इस 24 के बराबर करना, आप क्या करोगे 2 से गुणा करते हैं तो बराबर आ जाएगा, कर दीजिए, डायरेक्ट गुणा तो कर ही सकते हैं ना, 2 से गुणा करिए, 2 पंजे 10 यहां पर हो गया, 2 दही 20 यहां पर हो गया, और 12 दूनी 24 यहां पर हो गया। ये वैल्यू किसकी है, a अनुपात b अनुपात c की। वैल्यू क्या है 10 20 24। c अनुपात d की वैल्यू कितनी है 24:25 वैल्यू है, राइट। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखो c यहां पर भी 24 है और c यहां पर भी 24 है। अगर आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, आप क्या लिख दोगे, c का मान 24 लिख दिया आपने, अनुपात c अगर 24 है तो d कितना है भाई 25 है, अगर c 24 है तो b का मान कितना है 20 है, और अगर c 24 है तो a का मान कितना है भाई 10 है। यहां पर आपका अनुपात कितना आया 10 20 24 25। अब प्रश्न उठना चाहिए, इतना तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि सर इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में भी करना है। देखो एग्जाम में आएंगे 4 ऑप्शन, आप एलिमिनेशन लगाओगे तो भी आराम से कर लोगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हालांकि आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। अब जो ये रिजल्ट आया है आपका ABCD की वैल्यू आई है, ये इन सब को सेटिस्फाई कर रही होगी। देखो कैसे, a अनुपात b 1:2 था, तो a और b के बीच का अनुपात 1:2 आपको मिलना चाहिए, 10 दूनी 20, 1 और 2 का ही तो अनुपात है अल्टीमेटली। b और c का अनुपात 5:6 होना चाहिए, इस पेयर का अनुपात 5 और 6 का अनुपात होना चाहिए। कैसे, अगर आप 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 5 और 6 का अनुपात आएगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी आएगा। c और d 24 और 25 के अनुपात में होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका थोड़ा सा बेटर इन सेंस दूसरा तरीका बताता हूं, बेटर तो नहीं कहेंगे लेकिन दूसरा तरीका, जैसे हम कह रहे थे भाई a अनुपात b आपका दिया गया है, मान लीजिए 1:2 ही ले लेते हैं, 1:2, और b अनुपात c आपको दिया गया है, मान लेते हैं 3:5, कुछ भी ले लेंगे अगर वैल्यू। तो इसको हमें निकालना था, हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, और लिख देंगे, ठीक है, वही आपका आंसर भी आ जाएगा। क्या बनाना है, n जैसे बनता है ना, n में बनता है क्या, ऊपर से आता है या नीचे से आता है, जैसे मिरर इमेज टाइप की बनती है n की, वैसे बना देना, लेकिन ध्यान रहे b क्रॉस पर रहे, तब जो कॉमन वाला है वो क्रॉस पर रहे, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे 1 और 3 की गुणा क्या हो जाएगी भाई 3, 3 और 2 की गुणा क्या हो जाएगी 6, और 2 और 5 की गुणा क्या हो जाएगी 10। आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तरीका बढ़िया था, हाँ बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन जब वैल्यू बड़ी हो जाएंगी ना तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। या फिर a b का अनुपात दे रखा है, b आपने थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया कि पहले c अनुपात b दिया हुआ होगा, है ना, उल्टा भी तो दे सकता है, c अनुपात b भी दे सकता है, तो उसको रखना इस तरह से, ये तब आप क्या निकालेंगे 3 और 6:10 आपकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे होंगे, ये बिल्कुल बेसिक था, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे अगर आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। कुछ एक बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन करना, अपने दिमाग से कोई भी नंबर लिखना, जैसे यहाँ पर अगर मैं रैंडम लिख दूं कि भाई कोई भी नंबर जो भी आपको दिमाग में आए, कि a अनुपात b मेरे दिमाग में आ गया 3:7, b अनुपात c आ गया मेरे दिमाग में 2:8, मान लो कुछ भी आया, फिर आप निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c, फिर आगे बड़ी 4 या 5 की वैल्यू भी आप रख के निकाल के देखिएगा। जब तक करके नहीं देखेंगे उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब तक करके देखेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा पॉइंट कौन सा मिस कर रहे हैं, राइट। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे,
एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे आज क्वेश्चंस किए हमने, इनसे एग्जाम्पल से समझा है, वैसे ही अगली क्लास में हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे, समझेंगे। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।